बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक वंस अगेन पीएचपी के प्रोजेक्ट में। पीएचपी के प्रोजेक्ट के अंदर हमने डिस्कस किया था कि बेसिकली टाइम टेबल क्या चीज़ है, पीरियड क्या चीज़ है, इन सब चीज़ों के बारे में मैंने डिस्कस किया क्या है, ठीक है। अच्छा, पीरियड्स के अंदर भी हमने काम किया था, फिर इसके अंदर टाइटल सब चीज़ें और टाइम टेबल के अंदर और एड न्यू के ऊपर भी हमने काम किया था। फिर यहाँ तक हमने काम किया था कि क्लास और सेक्शंस और टीचर, पीरियड, सेलेक्ट डे और सब्जेक्ट वाला, ठीक है। आज हम इसमें मज़ीद काम करेंगे, ठीक है। अच्छा, जाते हैं अपनी कोड की तरफ। टाइम टेबल के अंदर अच्छा सिलेक्शन ओवर सिलेक्शन के अंदर हमने सेक्शन, ठीक है। अच्छा, सेलेक्ट पीरियड, सेक्शन, ये सब चीज़ें तो ठीक है। अच्छा, फिर बाद में देखेंगे इन सब चीज़ों को, ठीक है। अच्छा बच्चा, अच्छा ये सब चीज़ें तो हो चुका है। पीरियड्स भी यहाँ पे आ चुके हैं, टीचर्स का रिकॉर्ड मिसिंग है और सेक्शन भी है। क्लास 2 में कितने सेक्शन है, क्लास 1 में कितने सेक्शन है, क्लास 3 के अंदर कितने सेक्शन है, ठीक है। ये चीज़ भी क्लियर है। डे में मसला है, पीरियड भी है और सब्जेक्ट और टीचर्स और डे और सेक्शन। हाँ, अब इस चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब इस चीज़ के ऊपर पहला मैं काम करता हूँ किस चीज़ के ऊपर, डे के ऊपर। तो पहले मैं टीचर को छोड़ के यहाँ पे आऊँगा पीरियड के अंदर भी काम किया है। पीरियड के बाद आऊँगा सेलेक्ट डे। कहाँ आऊँगा? सेलेक्ट डे। अच्छा, सेलेक्ट डे के अंदर मुझे क्या करना है, ये जो पीरियड्स हमने बनाया है, इस पीरियड के अंदर हमने जो काम यहाँ पे किया है, पीरियड के अंदर नहीं किया है, हमने इसके अंदर ही किया है। ऊपर जाऊंगा, ठीक है। ये टाइम टेबल है, ठीक है। ये सब चीज़ इसमें। अच्छा, नीचे आऊँगा, इस कार्ड को मैं कर दूँगा ओपन, ठीक है, और इस कार्ड को भी कर दूँगा ओपन, ठीक है। इसके अंदर मैंने एक छोटा सा काम किया हुआ है, ये वाला डेज फॉर ईच, ठीक है। इन सब चीज़ों को कॉपी कर दूंगा, इस डेज वाले को Ctrl+C के साथ कॉपी। ऊपर जाऊंगा, यहाँ कहाँ पे, डे के अंदर, ठीक है। अब डे के अंदर यहाँ पे स्टार्ट करना है PHP, क्या यूज़ करना है, और PHP को क्लाउड्स। इसके अंदर पहला फर्स्ट वन मैंने पेस्ट कर दिया डेज, यहाँ पे आ गया डेज, ठीक है। डेज के बाद मुझे क्या करना है, डेज के बाद मुझे लगाना है फॉर ईच के बाद $डेज इज $, ठीक है। फिर इसके बाद क्या करना है, यहाँ पर ये वाला ब्रैकेट लगाना है ऑप्शन, और इसके बाद यहाँ पे लिखना है ऑप्शन। वैल्यू के अंदर मुझे देना है $PHP स्टार्ट करें सर, ये बनना सर, PHP स्टार्ट कुछ चलना सर। अच्छा, गुड, PHP और PHP के बाद इको $डे और फिर इस चीज़ को यहाँ पे क्लास, ठीक है। और फिर यहाँ पर अपर सर। अच्छा, यहाँ पे ये चीज़ क्लोज हो गई। फिर मुझे इसके अंदर फिर PHP लेना है, इसके अंदर डेज हम रिपीट मिलेगा सर, डे हम रिपीट मिलेगा, नहीं ये अलग है, ठीक है। $PHP इको UC वर्ड्स फंक्शन लगाना है और $डे
ब्रैकेट क्लाउज और यहाँ पे PHP क्लाउज। ठीक है, नीचे ऑप्शन के नीचे यहाँ पे लिख दूँगा PHP और यहाँ पे इसको क्लाउज। ये एक मैंने एक्स्ट्रा ले लिया, इसको ख़त्म। कोड को थोड़ा सा स्मूथ राइट किया करें ताकि फिर बाद में कोई टेंशन ना। ठीक है, कंट्रोल S के साथ इस फाइल को सेव करके यहाँ पर मुझे क्या करना है, इसको रिफ़्रेश करना है। और आफ्टर द रिफ़्रेशिंग अब मुझे डे के ऊपर क्लिक करना है, फिर यहाँ पे एरर दे रहा है। ठीक है, अच्छा कुछ चीज़ों को हमने ओपन तो नहीं छोड़े हैं। ये आ गया अनकेज के कॉल। इंस्पेक्ट कर देते हैं कि क्या मसला आ रहा है। तो ये बता रहे कि अनडिफाइंड फंक्शन यूसी वर्ड्स। क्यों यूसी वर्ड में क्या किया है? वर्ड कैपिटल यूसी इको UC देना सर जी, UC है, यू ऐसा करेंगे। हाँ यूसी गुड। अब इसको कर दूंगा क्या चीज़ ख़त्म, इसको करना है रिफ्रेश। अब हो गया परफेक्ट डे। अब मेरे साथ मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। ठीक है, ये चीज़ भी यहाँ पे आ गया। इसके बाद सब्जेक्ट। ठीक है, इसके बाद मुझे क्या करना है, इसके बाद मुझे सब्जेक्ट चाहिए। ठीक है, अच्छा नीचे आऊँगा सब्जेक्ट की ऑप्शन में आऊँगा और यहाँ पर इसमें सिंपल ऑप्शन ऐड कर दूँगा। कंट्रोल C के साथ कॉपी पेस्ट और फिर पेस्ट। यहाँ पे दे दूँगा मिसाल इस्लामियात 180 इस्लामियात। ठीक है, उसके बाद MQ यानी कुरान या पापीस। ठीक है, बस ये दो ठीक है, बाकी बाद में इंशाल्लाह इसको चेक करेंगे। इसका वैल्यू 1 हो गया, इसका वैल्यू 2 हो गया। ठीक, कंट्रोल इसके साथ सेव। फिर इसमें अपनी मर्ज़ी के मुताबिक सब्जेक्ट को ऐड करेंगे। ठीक है, इसमें सिर्फ ये दो इस्लामियात उर्दू आ गया, बाकी बाद में इसको हम एडजस्ट करेंगे। ठीक है, ये चीज़ हो गया इसके अंदर। इसके बाद टीचर्स के ऊपर भी काम करेंगे, लेकिन यहाँ पे मुझे एक बटन बनाना है सबमिट के लिए। ठीक है, सबमिट का बटन मुझे बनाना है कहाँ पे? सबमिट का बटन मुझे बनाना है सिंपल। एक कॉल LG यहाँ पर लेना है, कॉल LG कंट्रोल C के साथ कंट्रोल C के साथ कॉपी और आई थिंक इस डेफ के नीचे चेक करते हैं सर, ये पर पेस्ट कर दें। हाँ इससे नीचे अच्छा, अब मुझे क्या करना है, कंट्रोल S के साथ सेव करना है, इसको करना है सिंपली रिफ्रेश। परफेक्ट। ठीक है, अब इससे मुझे क्या करना है, इन सब चीज़ों को ख़त्म करना है। ठीक है, क्लास फॉर्म कंट्रोल सेक्शन कंटेनर, इन सब चीज़ों को ख़त्म करना है। ठीक है, सेलेक्ट का किस्सा भी ख़त्म। अच्छा, अब यहाँ पे लेना है सिंपल कॉल LG और कॉल LG के नीचे मुझे एक डेव लेना है और डेव का क्लास लेना है फॉर्म ग्रुप। क्या लेना है? फॉर्म ग्रुप लेना है।
ये एक ये इसका क्लाउड्स, ये इसका क्लाउड्स। हाँ हाँ अच्छा, अब हो गया ये परफेक्ट। ओके अच्छा, फॉर्म ग्रुप के अंदर अब मुझे क्या करना है, मुझे लेना है लेबल, और लेबल फॉर को छोड़ के मुझे लेना है एक स्पेस, $NDS स्पेस, ठीक है। सिंपल से एक स्पेस न्यू लाइन के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। इनपुट टाइप सबमिट, वैल्यू सबमिट, नेम सबमिट, क्लास मीडियन सक्सेस, और नीचे इसके अंदर कर देना है फॉर्म, कंट्रोल के साथ इसको सेव करके यहाँ पे रिफ्रेश करना है। यहाँ पे एक बटन आ गया, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन, इसको अगर ख़त्म कर दूँ तो फिर ये ऊपर जाएगा, और इसको मैं कर दूँगा स्पेस को ख़त्म। परफेक्ट, सेट आउट है। अच्छा, कॉल LG, ठीक है। स्पेस को ख़त्म, एम्प्टी छोड़ दूँ, लेकिन ये बटन क्यों हाफ आ रहा है, जगह कम से कम नहीं, जगह छोटी है, जगह कम। अच्छा, टाइप सबमिट, वैल्यू सबमिट, नेम सबमिट, क्लास BTN सक्सेस, परफॉर्म कंट्रोल, और ऊपर क्लास के अंदर फॉर्म ग्रुप, स्पेलिंग मिलिंग, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, यहाँ पे फॉर्म फ्रॉम फ्रॉम में फॉर्म ग्रुप इधर पर इधर फॉर्म, अच्छा फॉर्म ग्रुप पूरी ठीक है। देखो अच्छा, निकल वही निकल लगी सेंटर कर ली राइट इनपुट करनी है सेंटर ना करना चलिए मीडियम फॉर्म हैंडल मीडियम सक्सेस सबमिट क्लास वैल्यू फॉर्म इनकरेक्ट यूज ऑफ लेवल फॉर्म एलिमेंट, ठीक है। सॉल्व एंड सॉल्व इंटरसेक्शन किसी तो मसला नहीं है। ये टेक्स्ट क्यों नीचे आ रहा है, जो बटन के वो लगा लेफ्ट पार्ट इस ये बाय डिफ़ॉल्ट बिल्कुल परफेक्ट आता है, यहाँ पे क्यों परफेक्ट नहीं आया। ये बाय डिफ़ॉल्ट जो आता है ना, हम इधर बटन ले ठीक है। यहाँ पर इस चीज़ को परफेक्ट करना है। इनपुट टाइप
कौन कंट्रोल मैं अच्छा जी, तो यहाँ पर ये बटन आ गया है, बटन सेटिंग यहाँ पे हो गया है, ठीक है। वही बटन सब कुछ हमने एडजस्ट कर दिया, ठीक है। हाँ, अच्छा, बटन एडजस्टमेंट के बाद मुझे क्या करना है? बटन एडजस्टमेंट के बाद अब मुझे थोड़ा सा सब्जेक्ट भी हो गया, डे का काम, पीरियड भी हो गया। अब टीचर और क्लास, ये सब चीज़ें, ठीक है। टीचर है सब्जेक्ट। अच्छा, अब मुझे क्या करना है? इसकी कोडिंग में थोड़ा सा चेंजिंग करना है। यहाँ पर सेलेक्ट क्लास आईडी, ये सब चीज़ें तो ठीक है। सेलेक्ट क्लास, अच्छा, तो क्लास यहाँ पर दे देंगे क्या चीज़, यहाँ पर इसकी नेम को मैं थोड़ा सा कर दूँगा चेंज, यहाँ पे कर दूँगा फॉर क्लास आईडी। क्या दूँगा? क्लास आईडी। कंट्रोल सी के साथ कॉपी, कंट्रोल वी के साथ पेस्ट, कंट्रोल वी के साथ पेस्ट, ठीक है। क्लास के बाद दूँगा सेक्शन अंडरस्कोर आईडी, ठीक है। कंट्रोल सी के साथ कॉपी, कंट्रोल वी के साथ पेस्ट, इसको भी कंट्रोल वी के साथ पेस्ट। सेक्शन के बाद सेक्शन कंटेन टीचर आईडी, कंट्रोल सी के साथ कॉपी, यहाँ पे पेस्ट, यहाँ पे भी पेस्ट, कंट्रोल, ठीक है। सेलेक्ट टीचर वगैरह, ठीक है। अच्छा, इसके बाद पीरियड है, पीरियड अंडरस्कोर आईडी, कंट्रोल सी के साथ कॉपी, इसको पेस्ट करना है, इसको यहाँ पे पेस्ट करना है, ठीक है। पीरियड के बाद फिर क्या करना है? डे अंडरस्कोर नेम, क्या लेना है? डे नेम, वहाँ पे हमने डेटाबेस के अंदर जो नेम्स दिए हैं, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे एडजस्ट कर दूँगा, ठीक है। आफ्टर द एडजस्टमेंट सब्जेक्ट अंडरस्कोर आईडी, कंट्रोल सी के साथ कॉपी, कंट्रोल वी के साथ पेस्ट, कंट्रोल वी के साथ पेस्ट, कंट्रोल एस के साथ इस फाइल को सेव करना, ठीक है। तो अब आपके साथ क्या हो जाएगा? अब आप जब इसको हम रिफ़्रेश करेंगे, इसको हम सेलेक्ट करते हैं, सेक्शन भी आ गया है, सब चीज़ें प्रॉपरली वर्क, बटन भी बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हम क्या करेंगे? इस चीज़ को प्रॉपरली एडजस्ट करते हैं। अच्छा, हमने जो अब ये सभी सीखे हुए जो हमने अंडरस्कोर नेम, ये हमने डेटाबेस के साथ अब लिंक किया है, तो ये तो पहले भी डेटा उठा रखा था जो PHP सॉरी लोकल नहीं, अभी हमने इसको कनेक्ट कर दिया डायनेमिकली, लोकल होस्ट PHP नहीं उठा रहे, और डेटा को अलग है। अब हम वहाँ से फेच करेंगे डेटा को, ठीक है। इस आईडी के थ्रू हम डेटा को फेच करेंगे, वो तो हमने मैनुअल दिया था ना कि खुद से डेटा को दिया था, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे ये सेक्शन काम नहीं कर रहा है, क्योंकि इस वजह से काम नहीं किया कि मैं क्लास 2 को भी सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर भी क्लास 3 को भी सेलेक्ट किया, क्योंकि हमने थोड़ा सा चेंज नहीं किया हुआ है। अब क्या करेंगे? जहाँ पर हमने फुटर में जाके एक कोड राइट किया था jQuery का, ये चीज़, ये पूरा स्क्रिप्ट यहाँ से कॉपी कर, कंट्रोल सी के साथ कॉपी। अब टाइम टेबल के नीचे आके इसके बाद इसको पेस्ट करते हैं, ठीक है। और बस यहाँ पे सिर्फ इतना चेंज करना है कि क्लास अंडरस्कोर आईडी और सेक्शन अंडरस्कोर आईडी, कंट्रोल एस के साथ इस फाइल को सेव करना है, और अब कर दूँगा इसको रिफ्रेश। अब अगर क्लास 1 को सेलेक्ट करूँगा, क्लास 2 को, क्लास 3 को, सेक्शन सेम आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे सेक्शन आईडी, अच्छा गलत तो प्रेस नहीं हुआ।
अच्छा क्लास आईडी भी ठीक हो गया, ठीक है। नीचे सेक्शन आईडी स्क्रिप्ट सब्जेक्ट सेक्शन इंटरफेस ये हो गया यहाँ पे। अच्छा ये चीज़ नहीं, अब मैंने चेंज कर दिया ना, इसको चेंज किया तो अब इसको इस तरतीब से उस तरतीब से एडजस्ट भी करना है, ठीक है। इस तरतीब से मुझे एडजस्ट भी करना है, लेकिन अभी मैं इसको थोड़ा सा मैं रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है। ये मैं ऐड कर दूँगा टाइम टेबल, ठीक है। टाइम टेबल के अंदर फिर इस चीज़ को एडजस्ट कर दूँगा, ठीक है। फूटर में जाऊँगा, ठीक है। अच्छा इसको यूज़ करना है, चीज़ तो बिल्कुल परफेक्ट है। मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, स्क्रिप्ट को कंट्रोल सी के साथ कॉपी, और अगर मैं यहाँ से ही इसको चेंज कर देता हूँ, क्लास आईडी सेक्शन आईडी, इसको कंट्रोल इसके साथ सेव, इसको भी कंट्रोल इसके साथ सेव, इसको करना है refresh। काम ठीक है। अब ये चीज़ सेट आउट सब यहाँ पे सिर्फ इस चीज़ को थोड़ा सा मैनेज करना है, ठीक है। इस चीज़ को थोड़ा सा मैंने चेंज कर दिया, सेक्शन आईडी, और यहाँ पर क्लास आईडी कर दिया, ठीक है, क्योंकि मैंने वहाँ पे चेंज किया है ना सब डेटा, ठीक है। एफ द रिस्पॉन्स डॉट काउंट ग्रेटर देन 0, ठीक है। इसके बाद जे क्वेरी सेक्शन कंटेनर, और इसके बाद अच्छा ये चीज़ें तो हो गई क्लियर, ये काम भी हो गया। इसके बाद अब मुझे क्या करना है, मैं यहाँ पे आऊँगा माई PHP एडमिन प्रोजेक्ट, ठीक है। अब मैं सबमिट बटन के ऊपर थोड़ा सा कोड राइट करूँगा, ठीक है। यहाँ पे पोस्ट, इसके अंदर भी डेटा बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। मेटा डेटा, इसके अंदर भी डेटा बिल्कुल परफेक्ट। यहाँ पे देखो ये पीरियड आईडी, सब्जेक्ट आईडी, टीचर आईडी, डे नेम, ठीक है। ये इस तरतीब से हम इसको एक्सेस करेंगे, ठीक है। अच्छा डेटा तो आ गया है। अब जब ये चीज़ एडजस्ट हो गया, अब यहाँ पे सेक्शन भी हो गया, टीचर का काम तो हमने नहीं किया, करेंगे, और डे भी हमने सेट कर दिया और सब्जेक्ट भी आ गया, ठीक है। और सबमिट बटन के ऊपर अब मैं पोर्ट करूँगा। तो मुझे क्या करना है, टॉप पे जाना है और यहाँ पे लेना है क्या चीज़, PHP, और PHP को क्लास, ठीक है। क्लाउजिंग के बाद लिखूँगा क्या चीज़, F ब्रैकेट स्टार एस सेट, ठीक है, ब्रैकेट स्टार डॉलर पोस्ट, और मैं लिख दूँगा क्या चीज़, सबमिट। क्या चीज़ लिख दूँगा, सबमिट। तो सबमिट के साथ क्या एक्शन होना चाहिए, तो अब इसके साथ थोड़ा मैं मेंशन करूँगा, डॉलर क्लास अंडरस्कोर ID एसेट डॉलर पोस्ट, ठीक है। और इसके साथ करूँगा क्लास अंडरस्कोर ID, फिर इसके बाद क्वेश्चन मार्क, और फिर एसेट
ब्रैकेट स्टार्ट डॉलर पोस्ट, और फिर मुझे क्या करना है, क्लास अंडरस्कोर आई, ये मेंशन, ठीक है। फिर इसके बाद डबल कोलोन, एक सिंगल कोट है और ब्रैकेट क्लोज। अब इन्हीं को मैं कॉपी करूँगा और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टाइम पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, क्लास आईडी के बजाय लिख दूँगा सेक्शन अंडरस्कोर आईडी। सेक्शन के बाद इस क्लास को ख़त्म कर दूँगा, यहाँ पे लिख दूँगा टीचर आईडी, यहाँ पे लिख दूँगा पीरियड आईडी, यहाँ पे लिख दूँगा डे अंडरस्कोर और यहाँ पे क्या कर दूँगा सब्जेक्ट आईडी, ठीक है। और अब इसको कर दूँगा डेट अंडरस्कोर एट, ठीक है। और नीचे कर दूँगा स्टेटस, ठीक है। और यहाँ पे क्या दूँगा, ऑथर में क्या दूँगा, ऑथर, और ऑथर के बाद डॉलर टाइप, ठीक है, टाइम ठीक है। अब इसको चेंज करना है, सेक्शन के अंदर उठाना है सेक्शन आईडी। इन सब चीज़ को मैं थोड़ा सा यहाँ से कॉपी करके, बाकी सब सारा कोड ठीक है, बस इसको सिर्फ थोड़ा सा सेक्शन आईडी करना है, पोस्ट आईडी। और बस इसमें ये है कि इस सेट को यहाँ से ख़त्म करना है, ठीक है। इस सेट को क्या कर दूँगा, इस सेट को यहाँ से ख़त्म कर दूँगा, ठीक है। इस सेट को यहाँ से ख़त्म कर दिया, बस बाकी काम ठीक है, बस सिर्फ उसको चेंज करना है कंट्रोल V के साथ। बस सेक्शन आईडी भी हो गया है। अब क्या है, टीचर आईडी है, तो टीचर आईडी को कंट्रोल C के साथ कॉपी, यहाँ पे पेस्ट करना है, यहाँ पे पेस्ट करना है। फिर हमारे पास है पीरियड आईडी, इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करना है और यहाँ पे पेस्ट करना है, ठीक है। फिर हेड नेम यहाँ पर भी पेस्ट करना है और यहाँ पर भी पेस्ट करना है, ठीक है। सब्जेक्ट आईडी को यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करना है, यहाँ पर पेस्ट करना है, ठीक है। डेटेड एडिट, अब इस ऊपर में कोड करूँगा, ठीक है। ये ख़त्म। अच्छा, डेट में क्या करूँगा, डेट ब्रैकेट स्टार्ट और वही लिख दूँगा वाई, मंथ और डे, और घंटा मिनट और इसके साथ सेंटीमीटर, ठीक है। बस ये लिखना है। इसके बाद क्लास आईडी, क्लास आईडी का डेट आईडी के बाद स्टेटस और फिर आकर बस ये एक एक्स्ट्रा इसको ख़त्म। और यहाँ पे लिख दूँगा क्या चीज़, स्टेटस पब्लिश, इसमें आ जाएगा इक्वल टू 1, यानी ये ऑलरेडी हमने 1 के बराबर डिफाइन किया है, ठीक है। टाइम टेबल ये सब चीज़ें भी इसमें कंट्रोल एस के साथ जब मैं सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये सारा डेटा जाएगा, डेटाबेस के अंदर स्टोर होगा, क्लास आईडी, सेक्शन आईडी, टीचर, पीरियड आईडी, ये सब चीज़ें, ठीक है। अच्छा, इस टाइम टेबल के बाद फिर डॉलर क्वेरी बनाना है, इज इक्वल टू माई SQLi अंडरस्कोर क्वेरी, ठीक है। स्टार्ट डॉलर DB कॉन, ठीक है, कॉमा डबल कोट, इंसर्ट इनटू पोस्ट। फिर पोस्ट के अंदर मुझे क्या करना है, पोस्ट के अंदर मुझे मेंशन करना है फर्स्ट वाला कॉलम टाइप, ऑथर, इसके बाद ऑथर,
और यहाँ पर स्टेटस और यहाँ पे डेट ना दे ये फिर बाद में करेंगे, पहले कोई मसला नहीं, पहले से ऐड कर दूँगा तो अच्छा हो जाएगा। वैल्यूज़ ब्रैकेट स्टार्ट। अच्छा, अब इसको सिंगल कोट में लिखना है, ठीक है। डॉलर टाइप कामा डॉलर ऑथर कामा डॉलर स्टेटस कॉमा ब्रैकेट बंद कॉमा डॉलर डेट और यहाँ पे लिख दूँगा डॉलर डेट अंडरस्कोर। ठीक है, इन सब चीज़ों को करके फिर क्लोज करना है। फिर नीचे लिखना है मेटा डेटा। क्या लिखना है? डॉलर मेटा डेटा इज इक्वल टू, यहाँ पे लेना है एरे और एरे को यहाँ पर स्टार्ट करना है और एरे के अंदर अब लिखना है सिंगल कोट में क्लास अंडरस्कोर आईडी एसोसिएटेड हो जाएगा डॉलर क्लास अंडरस्कोर आईडी कॉमा, फिर इसके बाद सेक्शन अंडरस्कोर आईडी डॉलर सेक्शन अंडरस्कोर आईडी, फिर कॉमा, फिर सिंगल कोट में लिखना है टीचर अंडरस्कोर आईडी, फिर यहाँ पर इसको सेट करना है और फिर दूँगा डॉलर टीचर आईडी, फिर कॉमा, फिर दूँगा पीरियड अंडरस्कोर आईडी और डॉलर पीरियड अंडरस्कोर आईडी। ठीक है, स्पेलिंग वगैरह थोड़ा चेक किया जाए। डे अंडरस्कोर में एसोसिएटेड हो जाएगा डॉलर डे अंडरस्कोर में कॉमा, सब्जेक्ट अंडरस्कोर आईडी एसोसिएटेड टू इट सब्जेक्ट डॉलर सब्जेक्ट आईडी। ठीक है, ये हो गया इसका किस्सा ख़त्म। इसको यहाँ से टर्मिनेट कंट्रोल एस के साथ इस फाइल को सेव करना है। ठीक है, इसके बाद मुझे एक छोटा सा कोड लिखना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे लिखना है फॉर ईच। ज़रूरी नहीं है वो कॉमा अगर आप लगाए ना लगाए कोई मसला नहीं। उसके बाद अगर आप अलग नेक्स्ट फील्ड लिखना चाहते हो तो फिर कॉमा लगाए, नहीं लगाना चाहते कोई मसला नहीं, लगाए ना लगाए कोई मसला नहीं। ठीक है, डॉलर मेटा डेटा इज़ डॉलर की एसोसिएटेड टू डॉलर वैल्यू। ठीक है, फिर इसके बाद लगाना है माई SQLi ब्रैकेट स्टार्ट माई SQLi अंडरस्कोर क्वेरी। थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान ना तो करें, डॉलर dbcon। ठीक है, dbcon कॉमा डबल कोट इंसर्ट n2 मेटा डेटा ब्रैकेट स्टार्ट। यहाँ पे अब वो डेटा एक्सेस करना है आइटम अंडरस्कोर आईडी, फिर कॉमा मेटा अंडरस्कोर की। ठीक है, वो जो मेटा डेटा वाला ने उससे फिर मैंने रिकॉर्ड को एक्सेस करना है। ठीक है, तो मेटा अंडरस्कोर वैल्यू और फिर यहाँ पे दूँगा वैल्यूज़ और फिर ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज और सिंगल कोट डॉलर आइटम अंडरस्कोर आईडी, फिर कॉमा डॉलर की, फिर कॉमा, फिर डॉलर। इन सब चीज़ों को मेंशन करें और फिर इस ब्रैकेट से बाहर आ जाए और यहाँ पे दे दे हीडर वो जो हमने पहले दिया था। ठीक है, सिंगल कोट लोकेशन और यहाँ पे हम देंगे टाइम टेबल डॉट। समझ आ रहा है? वही सब चीज़ें वही काम यहाँ पे करने, बस अब कंट्रोल एस के साथ इस फाइल को सेव करना है
ठीक है, बंद रहा। यहाँ पर ये चीज़ ऑफ है। अब जब एरर आएगा तो आपको फिर शो होगा, कोई मसला नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये कोड हो गया। सबमिट बटन पे थोड़ा सबमिट बटन को मुझे चेक करना है कि मैंने कैपिटल लिखा है कि स्मॉल लिखा है, मैंने चेंज किया था। टाइप आईडी स्मॉल दिया सर। खैर कोई मसला नहीं है, इसको कर दूँगा कैपिटल कंट्रोल इसके साथ से, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर एक पोर्शन रहता है, वो है टीचर। ये वाला पोर्शन रहता है, ठीक है। इस पोर्शन के अंदर ऐसा कुछ करना है कि इसके अंदर ये सारा डेटा सब कुछ आ जाए, ठीक है। थोड़ा सा मैं चेक करता हूँ। अच्छा जी, तो अब हमें क्या करना है, अब हमें इस चीज़ को थोड़ा सा यहाँ पे डायनेमिकली एक्सेस करना है। यहाँ पे तो हमने सिंपल क्लास नेम, सेक्शन नेम और सब्जेक्ट नेम दिया है। अभी इसको हमने एक्सेस नहीं किया, सिर्फ टीचर को हमने एक्सेस किया है, ठीक है। तो अब मुझे इन्हीं कोड को दोबारा यूज़ करना है इन सब के लिए, ठीक है। तो टीचर के बाद इन सब चीज़ों को यहाँ से PHP कॉपी और इन क्लास को, इन्हीं क्लास को छोड़कर यहाँ पे कंट्रोल V के साथ पेस्ट। गॉट इट, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको चेंज करना है। टाइम टेबल, आइटम आईडी, टीचर आईडी। यहाँ पे चूँकि क्लास है तो यहाँ पे लूँगा क्लास आईडी। क्या चीज़ दे दूँगा, क्लास आईडी, मेटा वैल्यू, गेट यूज़र, और यहाँ पर टीचर आईडी के बजाय क्या दूँगा, यहाँ पे लिख दूँगा क्लास आईडी, ठीक है। और बाकी टाइटल सब कुछ ठीक है, बस कंट्रोल S के साथ इसको सेव। और टीचर आईडी की जगह पे हम क्या देंगे, क्लास आईडी, कंट्रोल S के साथ इसको सेव, ठीक है। फिर दोबारा इस क्लास को C के साथ कॉपी कर दें, यहाँ पर इस सेक्शन नेम को रिमूव कर दें, कंट्रोल V के साथ पेस्ट। क्लास के बाद हम क्या करेंगे, सेक्शन आईडी, आइटम आईडी सब कुछ ठीक है। यहाँ पे दे देंगे क्या चीज़, सेक्शन आईडी, और यहाँ पर भी कर दूँगा क्या चीज़, सेक्शन आईडी, ठीक है। बस ये भी ठीक हो गया, कंट्रोल S के साथ सेव। ऊपर नेम, क्लास के अंदर यहाँ पे भी कर दूँगा टाइटल, नेम की जगह पे कर दूँगा टाइटल, ठीक है। इन्हीं को ख़त्म कर दूँगा, दोबारा यहाँ पे पेस्ट, और क्लास आईडी के बाद क्या दूँगा, सब्जेक्ट आईडी, और यहाँ पे दे दूँगा सब्जेक्ट आईडी। नींद लग गई यार मुझे, सब्जेक्ट आईडी, और यहाँ पे कर दूँगा वही टाइटल। क्या कर दूँगा, से कर दूँगा कंट्रोल S के साथ इस फाइल को अब सेव करना है, ठीक है। सेव हो गया। अब मुझे इसको थोड़ा सा रिफ़्रेश करना है। अच्छा, अब डेटाबेस में मैं चेक करता हूँ कि यहाँ पे टीचर आईडी, टीचर आईडी यानी यहाँ पे मैं पोस्ट में चेक करता हूँ कि यहाँ पे टीचर का रिकॉर्ड नहीं है। यानी टीचर को हमने कहाँ से लिया हुआ था, अकाउंट से लिया हुआ था, ठीक है। यहाँ पर इस टीचर की आईडी को हमने मेंशन किया था 9 मिस्टर जुल्फ़िकार, और वहाँ पे आया भी था कि नहीं, इधर तो 16 है सर, वहाँ पे आया था, ठीक है। ये तो अलग है, फिर जुल्फ़िकार ये अलग अलग है, ठीक है। मतलब कि ये एक आईडी मैंने लिया टीचर का 9, ठीक है, और वहाँ पे आया भी था। तो जब मेटा डेटा में यहाँ पे टीचर आईडी है 9, ठीक है, डे है, डे नेम मंडे है, ठीक है। अच्छा, डे नेम मंडे है, और इन सब चीज़ों को भी बिल्कुल परफेक्ट करेंगे, ठीक है। सब्जेक्ट आईडी और इसका भी टाइटल, ये सब चीज़ें हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर ये हो गया, ठीक है।
अच्छा, यहाँ पर हम लेंगे टीचर आईडी, यहाँ पे 2, वहाँ पे 9, मसला नहीं, ठीक है। और डे नेम वहाँ पे मंडे, नीचे ट्यूसडे वगैरह वगैरह, वो भी ठीक है। अच्छा परफेक्ट, ठीक है, बाकी रिकॉर्ड सब कुछ ठीक है। लेकिन इसमें सिर्फ एक ही मसला है कि टीचर का जो रिकॉर्ड है वो रिकॉर्ड यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, क्योंकि जो टीचर हमने उठाए हैं ना, यहाँ पे ये क्लास, सेक्शन, सब्जेक्ट और यहाँ पे लिया है टीचर। तो मैं तो ये सोच रहा हूँ कि जो टीचर पोर्शन है इसके कर दूँगा नेम, टीचर टीचर टीचर, यहाँ पे आऊँगा, चेक करता हूँ थोड़ा सा। हाँ नेम, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, ये चीज़ भी तो हो गया ठीक, ये कोडिंग बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे जाके अब मुझे टीचर पोस्ट के अंदर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पीरियड, ये चीज़ें भी ऐड हो गया है, ठीक है। और अब यहाँ पर ये सब कुछ परफेक्ट है। मेटा डेटा, इसके अंदर भी ये सब चीज़ें ठीक है। टीचर आईडी, आइटम आईडी, अच्छा इस आइटम आईडी में मुझे थोड़ा सा वो इशू आ रहा है, क्योंकि टीचर आईडी तो यहाँ पे 9 है, लेकिन यहाँ पर टीचर मेंशन नहीं है। यहाँ पे टीचर है टीचर नहीं, ठीक है ना। तो अब हमें क्या करना है, हमें इस चीज़ को प्रॉपर्ली यहाँ पे मेंशन करना है, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसको एडजस्ट कर दूँ, एक मिनट मुझे चेक कर। अच्छा जी, तो अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको एडजस्ट करना है। कोडिंग सब कुछ तो हमने कर लिया है, ठीक है। अब ये कोडिंग तो बिल्कुल परफेक्ट है। इसमें एक छोटा सा ये मसला आ रहा है, ये वाला, क्योंकि ये ऑलरेडी हमने डिफ़ाइन नहीं किया है। तो क्या करूँगा, यहाँ पे आऊँगा डेटाबेस के अंदर, मेटा डेटा, ठीक है, और ये दोबारा ओपन कर दूँगा, लोकल होस्ट /php my admin, ठीक है। इसमें ओपन कर दूँगा पोस्ट। अच्छा, इसके अंदर अब मुझे क्या करना है, इसमें डे नेम, टीचर आईडी, सब्जेक्ट आईडी, पीरियड आईडी, इसमें क्लास आईडी और सेक्शन आईडी, ये 2 मिसिंग है, ठीक है, इस आईडी में। तो अब मैं क्या करूँगा, इसमें 2 को सेलेक्ट कर दूँगा क्या चीज़, कॉपी, क्या कर दूँगा, और आइटम आईडी यहाँ पे रख दूँगा। सब्जेक्ट आईडी यहाँ पे अभी हमने ऐड नहीं किया है, लेकिन जनरली मैं ऐड कर दूँगा 16। अभी ऐड करूँगा तो 16 आएगा, ठीक है। कर दूँगा 16 सब्जेक्ट आईडी तो है कि नहीं है, सब्जेक्ट आईडी तो है, पीरियड आईडी भी है, टीचर आईडी भी है, डे नेम, सेक्शन नहीं है, सेक्शन और दूसरा सेक्शन आईडी नहीं, और क्लास आईडी नहीं, सेक्शन आईडी नहीं है। तो सेक्शन आईडी के लिए अब मुझे यहाँ से पोस्ट में जाके सेक्शन को सेलेक्ट करना है। तो सेक्शन आईडी हमने कौन सा वाला लिया था, सेक्शन आईडी, सेक्शन ए, सेक्शन बी, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर हमने सेक्शन आईडी, टीचर आईडी, सेक्शन आईडी, अच्छा जी, अब मुझे मेंशन करना है क्लास। तो अब यहाँ पे आऊँगा, क्लास आईडी, क्या मेंशन कर दूँगा, सॉरी, क्लास अंडरस्कोर आईडी। क्लास आईडी में मुझे मेंशन करना है क्या चीज़, 1, क्या मेंशन करना है, 1। और यहाँ पे मुझे फिर क्या देना है, यहाँ पे देना है सेक्शन आईडी, और सेक्शन आईडी में मुझे यहाँ पे मेंशन करना है, सेक्शन आईडी में मुझे मेंशन करें 3, क्या मेंशन करना है, क्योंकि एक ही सेक्शन है तो मैं एक ही मेंशन करूँगा, ठीक है। आइटम आईडी, बाकी इसको करना है को
तो ये दोनों यहाँ पे ऐड हो जाएगी, ठीक है, क्लास आईडी और सेक्शन आईडी। आगे समझ? अब ये चीज़ भी हो गया क्लियर 1 और 3। अब मुझे थोड़ा सा इसको चेक करना, ठीक है। अच्छा, सेम एरर रिपीट कर रहा है, मेटा वैल्यू नल 0 वाट क्लास। अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ा सा चेक करना है, क्लास आईडी, सेक्शन आईडी, सब्जेक्ट आईडी। आई थिंक अच्छा ये चीज़ तो परफेक्ट है। अच्छा, एक चीज़ इसमें एक और भी मिसिंग है। अच्छा, सेक्शन आईडी, क्लास आईडी, CLASS क्लास आईडी, ठीक है, और टीचर आईडी भी हो गया है, सब्जेक्ट आईडी भी हो गया है, पीरियड आईडी भी हो गया है। ये तो परफेक्ट है, ठीक है। 9999 ये 9999 इसकी आई थिंक आइटम की है ये 999। अच्छा गुड। ये जो पहला सेक्शन हमने बनाया है ना, इसका जो आइटम आईडी है वो है, उसमें सारा सब कुछ मेंशन है। इसको भी कर दूंगा क्या चीज़ 9, ठीक है, और इसको भी कर दूंगा 9, क्योंकि वो मैंने पहले सेक्शन के लिए बनाना है, ठीक, 9। क्लियर? अब थोड़ा सा मुझे इसको चेक करना, अब हो गया परफेक्ट, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा लिटिल बिट शायद मैंने कुछ मिसिंग किया हुआ है, टाइटल, STD क्लास टाइटल, Sensu X, sensu lato, sensu terra. ठीक है। इस तरह इसमें यहाँ पे क्लास आईडी, टाइटल के साथ किए टाइटल, अच्छा टाइटल तो बिल्कुल परफेक्ट है, टाइम टेबल, क्लास, मेटा वैल्यू, ठीक है। अच्छा, इसको यहाँ पर मेंशन करके, ठीक है, सेक्शन आईडी, टाइटल, एसोसिएटेड टाइटल। एक चीज़ इसमें जो हमने मिस्टेक किया है, इस ज़ीरो मीरो को ख़त्म कर देंगे, ठीक है। ये एक कॉमन सा मिस्टेक है, इसको ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। अभी कंट्रोल इसके साथ इसको रिफ्रेश। अच्छा, अभी कह रहे हैं कि टाइटल, अच्छा ये टाइटल, अभी क्या मसला आ रहा है टाइटल में, इसमें एक चीज़ और भी मिसिंग है, यहाँ पे गेट यूज़र नहीं है, फंक्शन गलत लगाया है, ठीक है। तो फिर स्टार्ट कर दूंगा किससे, क्लास आईडी से। टीचर ये तो ठीक है, ये तो आईडी, लेकिन टीचर तो यूज़र है ना, ये सारे तो यूज़र नहीं है ना। इसका डेटा हम किस फंक्शन से लेंगे, गेट अंडरस्कोर पोस्ट, और आईडी क्या है, टाइटल, समझ आ गया। और गेट अंडरस्कोर पोस्ट के अंदर फिर मुझे क्या करना है, एक फंक्शन लगाना है, एरे, क्या लगाना है, एरे, और एरे के बाद इसको क्लोज करना है, बस इस सब चीज़ों को। बस ये थोड़ा सा लिटिल बिट मिस्टेक है, इसको हम नीचे रिपेयर कर देंगे, ठीक है। इसमें हम क्लास आईडी के बजाय क्या लिख देंगे, सिर्फ सेक्शन आईडी, और बस बाकी सब चीज़ें ठीक है। सब्जेक्ट के अंदर भी ये चीज़ें हैं, इसको पेस्ट, और यहाँ से बस सिर्फ कर दूँगा सब्जेक्ट अंडरस्कोर आईडी। अब मैं चेक करता हूँ, हो जाएगा क्लियर, ठीक है। अच्छा, इसमें शायद किसी और जगह पे हमने एक चीज़ और भी मिसिंग आई थिंक है, गेट मेटा आइटम आईडी, टाइम टेबल आइटम आईडी, सेक्शन आईडी, और इसके बाद 0 एसोसिएटेड मेटा वैल्यू। ये चीज़ भी ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। लेकिन शायद ये कॉमन मिस्टेक हमने पहले भी किया था, ठीक है, कि हमने इको भी किया हुआ है, बाकी सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। तो अच्छी
अच्छा, तो इसमें यहाँ पे ये इक्वल का निशान है, ठीक है, इक्वल इक्वल इक्वल, ठीक है। कंट्रोल एस के साथ इसको सेव करना है और इसको अभी चेक करना है। अभी कह रहा है कि ये जो चीज़ आपने दिया है ये इस तरह नहीं है। हाँ, इसमें मसला अब भी है। मसला कहाँ पे है? अब ये बाकी ये चीज़ें तो बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है, मसला यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर हमने एक चीज़ मिसिंग किया हुआ है, वो है आईडी, और ये हमारे पास है ये चीज़, ठीक है। अब यहाँ पर सेक्शन के अंदर भी आईडी और यहाँ पर भी आईडी। अब कंट्रोल एस के साथ इसको क्या करना है, सेव, और अब करना है रिफ्रेश। उमर क्लास में फ़र्स्ट पीरियड, सेक्शन में भी फ़र्स्ट पीरियड और सब्जेक्ट में भी फ़र्स्ट पीरियड। अब शायद मुझे कोडिंग में मसला लग रहा है, ठीक है, क्योंकि अब ये डेटा को गलत उठा रहा है, ठीक है, डेटा को क्या कर रहे हैं, डेटा को गलत उठा रहा है, ठीक है। अब गेट पोस्ट मेटा वैल्यू यहाँ पर 0, सब्जेक्ट सेक्शन आईडी, सब्जेक्ट आईडी, ठीक है। यहाँ पे ऊपर टीचर, ठीक है, क्लास आईडी, यहाँ पर करना है क्या चीज़, टीचर आईडी 0, ये तो ठीक है, कि एरे में ये चीज़ इको करना है, टाइटल के साथ एसोसिएट करना है, ठीक है। अब ये सेम डेटा उठा रहा है, क्यों सेम डेटा उठा रहा है, ऊपर जाके थोड़ा सा चेक करना है कि ये सेम डेटा क्यों उठा रहा है। क्लास अच्छा, ये नीचे में थोड़ा सा चेक कर दूंगा, अनशेबल, ये तो ठीक हो गया ना, फिच क्वेरी, ये सब चीज़ें भी क्लियर हैं। पीरियड मीरियड ये भी ठीक हो गया। सेलेक्ट क्लास फ्रॉम एरे, ये हो गया परफेक्ट, क्लास आईडी, क्लास टाइटल, ठीक है। आई थिंक हमने ये कोड यहाँ पे नहीं दिया है, देखो ये सेक्शन एम्प्टी है, ठीक है, ये क्लास के अंदर तो हमने दिया है ये वाला, नज़र आ रहा है। इसको यहाँ से कॉपी करना है और उसी के साथ कॉपी, और सेलेक्ट सेक्शन, इस ऑप्शन के नीचे क्या करना है, पेस्ट, और यहाँ पे क्लास के बजाय क्या कर दूँगा, सेक्शन, सेक्शंस, सेक्शन, और यहाँ पे सेक्शन, और यहाँ पे सेक्शन। कंट्रोल एस के साथ सेव और अब रिफ्रेश करना, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे टीचर तो सही आया, क्लास, सब्जेक्ट, सेक्शन और सब्जेक्ट, इस चीज़ में मसला आ रहा है, ठीक है। अच्छा जी, तो यहाँ पे एक मसला है कि डेटा हमारे पास डेटाबेस में स्टोर नहीं हो रहा है और हमारा जो रिकॉर्ड है वो इस पोजीशन में शो हो रहा है, ठीक है। अब पहले तो मुझे इसको ठीक करना है, टीचर उमर, ये तो बिल्कुल ठीक आ रहा है, लेकिन क्लास, सेक्शन और सब्जेक्ट के अंदर सब के अंदर फर्स्ट पीरियड आ रहा है। इसका मसला ये है कि यहाँ पर हमने आईडी गलत सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखो सब्जेक्ट आईडी, पीरियड आईडी, सब में जो है हमारे पास 11 आ रहा है। तो यहाँ पर अब हमें क्या करना है, इसको थोड़ा सा चेंज करना है। तो पोस्ट में जाएंगे, पोस्ट में यहाँ पे चेक करेंगे सब्जेक्ट आईडी,
सब्जेक्ट आईडी मिसाल के तौर पे यहाँ पे इस्लामियात, ठीक है, फर्स्ट वन। तो यहाँ पर इसका आईडी चेंज कर देंगे 16। यहाँ पे सब्जेक्ट आईडी में क्या कर देंगे 16 कर देंगे। नेक्स्ट है पीरियड आईडी को चेंज कर दें, पीरियड फर्स्ट पीरियड 11। ये तो बिल्कुल ठीक है। फर्स्ट पीरियड के बाद फिर क्या है सेक्शन है, आई थिंक, हाँ, सेक्शन ए जो है ये है, इसका आईडी क्या है 3। सेक्शन ए का आईडी क्या है, पीरियड आईडी ठीक है, बाकी टीचर सब कुछ। सेक्शन आईडी जो है वो क्या है 3। और क्लास आईडी क्या है, यहाँ पर चेक कर दे, क्लास 1 आईडी नंबर 1, ठीक है। बस सिर्फ इतना ही चेंज करना है। हमारे पास ये जो आईडीज़ थे ये गलत थे, इसी वजह से वहाँ पे रिकॉर्ड गलत शो है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इसको रिफ्रेश करना है, वो हो गई परफेक्ट, ठीक है। उमर क्लास 1 सेक्शन ए और इस्लामिया। फिर एक दूसरा मसला भी था, जब हम यहाँ ऐड में जाके डेटा को सबमिट करते तो डेटा यहाँ पे शो नहीं हो रहा था, ठीक है। इसके लिए बस आप लोगों को थोड़ा सा लिटिल बिट काम करना है। हमने यहाँ पोस्ट से यहाँ पर ब्रैकेट्स लगाए हुए थे, ठीक है, यहाँ पे इस तरह ब्रैकेट्स थे, ठीक है, ब्रैकेट स्टार्ट और यहाँ पर थे ब्रैकेट क्लाउड्स, इस तरह ब्रैकेट्स थे। तो इस ब्रैकेट को आप काइंडली यहाँ से रिमूव करें, मैंने रिमूव किया हुआ है, आप यहाँ से भी रिमूव करें। यहाँ पे टाइम टेबल की स्पेलिंग इस तरह है, तो लिहाजा ये टाइम टेबल स्पेलिंग कहाँ पे हम चेक करेंगे, हम यहाँ पर डेटाबेस में जाएंगे, पोस्ट में जाएंगे, यहाँ पे चेक कर सकते हो क्या चीज़ ये है टाइम टेबल। देखो इस तरह स्पेलिंग वहाँ पर भी टाइप के अंदर लिखना है, ठीक है। ये सब चीज़ें यहाँ पे आ गया है। इसके बाद मुझे क्या करना है, इसके बाद ये चीज़ें भी ठीक हो गया है। बाकी ये सब चीज़ें बिल्कुल परफेक्ट है, इसमें कोई मसला नहीं है। बस सिर्फ एक चीज़ मिसिंग है, जो नीचे हम जाएंगे फॉर्म के अंदर, ठीक है, और यहाँ पर हमने फॉर्म के अंदर मिसिंग किया हुआ है किस चीज़ का, एक्शन तो लिखा है लेकिन यहाँ पे हमारे पास मेथड नहीं है, तो मेथड की वजह से वो डेटा ऐड नहीं हो रहा है। तो मेथड कर दे पोस्ट, Ctrl+S के साथ इस फाइल को कर दे सेव। अब जब हम इसको सेव करेंगे, अब आते चेक करते हैं कि हमारा डेटा सही से एंटर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसको रिफ़्रेश, ऐड न्यू, यहाँ पे मैं कहती हूँ क्लास 1 सेक्शन ए, टीचर जुल्किफल, पीरियड सेकेंड, मंडे, सब्जेक्ट उर्दू एंड सबमिट। देखो यहाँ पे सेकंड पीरियड जुल्किफल क्लास 1 सेक्शन ए इन उर्दू, ठीक है। ये ट्यूसडे मैंने, मतलब मंडे के अंदर सेकंड पीरियड को मैंने सेलेक्ट किया। हाँ, अगर इस तरह मुझे करना है कि मुझे, हाँ, इसके अंदर मैंने क्लास 3 को सेलेक्ट कर दिया, सेक्शन सी, उमर, पीरियड में सेलेक्ट करूँगा 3rd, अच्छा मैं 4th सेलेक्ट कर दूँगा, डे में सेलेक्ट कर दूँगा ट्यूसडे सेलेक्ट कर दूँगा और सब्जेक्ट इस्लामियात कर दूँगा, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास 4 पीरियड है, 4 पीरियड के अंदर मिसाल के दूँगा सब। अच्छा अब देखो यहाँ पे थर्सडे 4 पीरियड के अंदर ये डेटा, मतलब कि हमारा रिकॉर्ड अभी सही तरीके से काम कर रहा है। तो हमारे पास जो डेटा यहाँ पे डेटाबेस में शो हो रहा था, ये डेटा यहाँ पर भी प्रॉपर तरतीब से शो हो रहा है।